चलो आज शुरू ही हो रहा है तुम्हारा फिजिक्स, ठीक है। तुम्हारे 10 क्वेश्चन के करीब तक आएंगे फिजिक्स के उसमें, ठीक है। और न्यूमेरिकल वगैरह तो खैर नहीं होंगे, पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो होंगे, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है अगर तुम ढंग से, वो वैसे मत फिजिक्स समझना जैसे तुम पढ़ते आए हो, ठीक है। इतनी मुश्किल नहीं होगी। वैसे तुम्हें 10th तक की मुश्किल लगती थी? अच्छा, तुम लोगों में से किसी के पास साइंस थी? अच्छा, 11th 12th में साइंस थी आप लोगों के पास? आपके पास नहीं थी, तो आपने फिर एनडीए वगैरह दिया था? अच्छा, क्या कहाँ अड़ंगा पड़ गया, मतलब कहाँ प्रॉब्लम हुई? हाँ, रिटर्न में मतलब क्या, मैथ्स? अच्छा, उसमें रह गए। और आप लोगों ने दिया था एनडीए? हाँ जी, क्या हुआ था? हाँ जी, अच्छा बायो थी तुम्हारे पास, ठीक है। मैथ्स में प्रॉब्लम हो गई। अच्छा, और आपके पास? अच्छा, तो एनडीए दिया था आपने, तो कहाँ कितने नंबर थे उसमें? थोड़े से रह गए हो गए यार तुम तो। अरे चलो, किस्मत खराब ही रही थी थोड़ी सी, चलो इस बार सही हो जाएगी। चलो शुरू करते हैं फिर। आज जो चीज़ ना समझ आए ना बेटे पूछ लेना एकदम, ठीक है। वैसे कोई इतना भयानक है नहीं। चलो कम से कम तुम्हें नाम पता है ना न्यूटन का, मेन बात तो ये है। अगर न्यूटन का नाम पता होता है फिजिक्स आ जाती है, ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं मोशन, ठीक है। मोशन क्या होता है? बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है, ठीक है। अच्छा, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं? हिंदी मीडियम का है कोई? अच्छा, तो आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो कोई वर्डिंग वगैरह में तो एकदम पूछ लेना, ठीक है। बॉडी एक जगह से दूसरी जगह पे जा रही है और उसके कोऑर्डिनेट होते हैं ना, एक्स वाई जेड, मैथ्स में पढ़े होंगे ना, एक्स वाई जेड, उनको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। ये वक्त के साथ क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं बॉडी क्या है? मोशन में है। और रुकी हुई बॉडी तो उसका मतलब क्या है? उसके कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहे, तो हम क्या बोलेंगे? बॉडी क्या है? स्टेशनरी। ये क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये रेस्ट और मोशन, स्टेशनरी का मतलब रेस्ट, मोशन का मतलब चल रही है, क्या ये देखने वाले पे डिपेंड करता है? क्या लगता है तुम्हें, किस तरह? मतलब ये नज़रों का धोखा है। जैसे तुम बैठे हो बस में, ठीक है, तुम्हारे साथ एक और बंदा बैठा है, वो तुम्हारे हिसाब से तो रेस्ट पे है, पर बस चल रही है, तो कोई बाहर से देख रहा है तो तुम लोग कहाँ आगे बढ़ जाओगे कि नहीं जाओगे? मतलब कहने का मतलब ये बस है, इसमें 2 आदमी हैं मान लिया, ठीक है, और ये बस यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक। तो ये आदमी इसको देख रहा है, ये 1 2 1 2 1 वाला 2 को देख रहा है, तो 2 वाला रेस्ट पे है, मतलब दोनों चल नहीं रहे, दोनों एक ही जगह खड़े हैं। तो 2 वाला 1 के हिसाब से क्या है? रेस्ट पे। 2 वाला 1 के हिसाब से रेस्ट पे है, पर ये जो तीसरा आदमी देख रहा है 2 को, इसके हिसाब से क्या होगा? क्या बोलेगा ये कि 2 यहाँ था भाई और कहाँ पहुँच गया? यहाँ पे। तो 2 क्या है? मोशन में। तो रेस्ट और मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है? देखने वाले पे डिपेंड कर रहा है। ये क्लियर? पेड़ हो, तुम ट्रेन में बैठे हो, पेड़ हो, पीछे छूटता जाता है, पेड़ वैसे रेस्ट पे है, जो पेड़ के साथ खड़ा होगा उसके हिसाब से, उस बंदे के हिसाब से वो रेस्ट पे होगा, पर तुम्हारे हिसाब से क्या है? मोशन में, ठीक है। ये क्लियर है? तो लिख लो रेस्ट और मोशन, रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, देखने वाले पे डिपेंड करता है। रेस्ट एंड मोशन डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स ऑन ऑब्जर्वर। अच्छा, हिंदी मीडियम में चीज़ें मुश्किल हैं काफ़ी, है ना, वर्डिंग्स, तो तुम्हें इंग्लिश में भी समझ आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं कि प्रॉब्लम होती है? अच्छा, जैसे एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्वरण, यही बोलते हैं ना,
याद है? नहीं। अच्छा, स्पीड को क्या बोलते हैं? गति, चाल, वेग, है ना? वेग वेलोसिटी को बोलते हैं। और चाल किसको बोलते हैं? स्पीड को। ठीक है, तो ये तो क्लियर है ना? स्पीड वगैरह ये तो हिंदी इंग्लिश बता देना, कुछ ना हो तो फिर कर लेंगे। ठीक है, समझ आना चाहिए मेन चीज़। ठीक है, अच्छा जी, तो अगली चीज़ इसमें डिस्टेंस। डिस्टेंस किसको बोलते हैं? डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल डिस्टेंस नहीं भाई। किसी के द्वारा ट्रैवल किया गया, कहां से कहां तक, एक पॉइंट से दूसरे। लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड, है ना? लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड, पाथ का मतलब रास्ता, रास्ते की लंबाई, उसको बोलेंगे डिस्टेंस। ये क्लियर है? ठीक है, अच्छा, इसका यूनिट क्या है? मीटर हो गया। ठीक है, किलोमीटर भी है, पर ऐसा ही यूनिट क्या है जो मेन यूनिट है? मीटर में। एक किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और एक मीटर में कितने किलोमीटर? एक मीटर में देखो एक चीज सुनो, के का मतलब होगा 1000, के का मतलब 1000। जब भी किसी बड़े से छोटे में कन्वर्ट करोगे तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, और जब भी बड़े से छोटे में, जैसे किलोमीटर से 1 किलोमीटर को मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करोगे 1000 से, मल्टीप्लाई किया। बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई, और छोटे को बड़े में करना है डिवाइड कर देना। जैसे 1 मीटर होता, 1 मीटर को किलोमीटर में करना है, कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है, यूनिट है, और ये क्या है? छोटा, तो तुम डिवाइड कर दोगे। ये याद रख लेना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर, रह जाएगा याद? ठीक है, अच्छा, डिस्टेंस जो है, एक तो ये होगी रास्ते की लंबाई। क्या डिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है? लंबाई क्या नेगेटिव हो सकती है? भाई तुम घर से यहाँ आए हो, 5 किलोमीटर चल के आए हो, क्या -5 किलोमीटर चलोगे? माइनस तो नहीं हो सकता ना, तो डिस्टेंस लिख लो, कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस नेगेटिव को क्या बोलते हैं इंग्लिश हिंदी में? नकारात्मक तो वो कुछ और हो, वो अलग, वो तो इंग्लिश नेगेटिव, ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव समझते हो ना? प्लस माइनस, ये वाला नेगेटिव है, नकारात्मक अलग है। अच्छा जी, अच्छा, इसमें ये क्वेश्चन, हाँ जी फटाफट लिखो बेटे, कोई भी नई चीज़ समझ आए एकदम पूछनी है आपने, ठीक है? पूछ लो। अब ये क्वेश्चन बनता है इसमें कि ये वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? डिस्टेंस। अच्छा, हिंदी में वेक्टर को सदृश बोलते हैं, सदृश, सदृश याद है ना? तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसको डायरेक्शन नहीं है कोई, देयर इज नो डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस, इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये छोटी छोटी चीज़ें उठ के आ जाएंगी, कोई बहुत भयानक चीज़ें नहीं आएंगी, पर ये एकदम पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है? 10 के करीब तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक? तो इतने मुश्किल नहीं होंगे, पर पूरे नंबर आ सकते हैं इसमें फिजिक्स में, अगर थोड़ा बहुत भी पढ़ोगे तुम खींच लोगे, ठीक है? ये क्लियर है? इट इज ऑल, कभी नेगेटिव नहीं होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक? पॉजिटिव होगा। मिटा दो। आप लोगों में से किसी ने पहले भी CDS दे रखा है? किसी ने फर्स्ट? तो कितने अटेम्प्ट पढ़े हैं तुम लोगों के पास अभी? नहीं पढ़े कितने? 6। और F-CAT का दिया था किसी ने? F-CAT का किसी ने नहीं? अच्छा जी,
अब देखो दूसरी टर्म है डिस्प्लेसमेंट, सुना है डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं? देखो भाई इधर देखो, ये मान लिया दिल्ली है और ये चंडीगढ़ है, ठीक है? तुम बस में बैठे, दिल्ली से चंडीगढ़ गई बस, ये 250 किलोमीटर चल के गई, ये हो गया डिस्टेंस, ये क्लियर है? तुम प्लेन में बैठते तो प्लेन कैसे जाता? ऐसे जाता। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ गिवन डायरेक्शन। देखो मतलब ये देखो, ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ध्यान दो बेटे, ए और बी ये ज्वाइन कर दो। शॉर्टेस्ट रास्ता यही होगा ना भाई, बाकी तो बड़े ही होंगे रास्ते, ऐसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो, कैसे भी जा सकते हो, शॉर्टेस्ट ये होगा। और साथ में डायरेक्शन लगा दिया, ये वेक्टर क्वांटिटी, हिंदी में क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को? विस्थापन, विस्थापन, ठीक है? ओके, बताते रहा करो हैं बीच में, विस्थापन। तो ये हो गई डिस्प्लेसमेंट। अब इसका भी यूनिट वही है, मीटर, ओके? यूनिट क्या है? मीटर। अच्छा, बस इसमें कुछ चीजें हैं। अब तुम इसमें एक चीज देख रहे हो बेटे, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अब ये मान लिया तुम जहां से चले थे वहीं वापस पहुंच गए, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट विस्थापन कितना हुआ? 0। तो डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है, पर क्या डिस्टेंस 0 था? वो तो कुछ ना कुछ चले हो तुम, डिस्टेंस तो है ही, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्या पॉजिटिव हो सकती है? क्या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है? अगर तुम पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए तो पॉजिटिव, नेगेटिव में चले गए तो नेगेटिव, घूम के वापस आ गए तो 0। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक तो ये वेक्टर है, सदृश क्वांटिटी है, ठीक है? इसका डायरेक्शन है, ठीक है? दूसरा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। अब तुम लोग कितने बजे क्लास चलती है तुम लोगों की? 9:30 से 2। चलो फिजिक्स तो तुम्हारी मैथ्स वगैरह तो लग रही होगी पहले से क्लास? इसके बाद आज से। अच्छा मैथ्स, चलो फिजिक्स की तो पहली क्लास है तुम लोगों की आज, ठीक है ना? ये क्लियर है? अच्छा ये बताओ, डिस्टेंस बड़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट? देखो भाई, अगर डिस्टेंस जो होता है वो तो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या बड़ा होगा, कभी छोटा नहीं होगा, ठीक है? मतलब डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बराबर कब होगा ये आ सकता है, ये पूछा जा सकता है। बराबर कब होगा? जब बॉडी जलेबी की तरह सीधी चले, मतलब स्ट्रेट लाइन में चले, जलेबी होती है ना सीधी, वैसे ही, ठीक है? मैं ऐसे चल रहा हूँ स्ट्रेट, ठीक है? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे बराबर हैं। जहाँ भी मैं ऐसे मुड़ा या ऐसे मुड़ा या वापस मुड़ गया तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट से बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो इस केस में बॉडी यहाँ थी, यहाँ पहुंची, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। बट अगर ये बॉडी ए होती और ऐसे जा रही होती और बी पर पहुंचती और फिर वापस हो जाती, ठीक है, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, ये ध्यान रखना।
ओके। डिस्टेंस क्या बोलते हैं हिंदी में? दूरी, है ना, दूरी भी बोलते हैं, या और कोई स्पेशल नाम था? दूरी। हाँ बेटा, ये क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट हमारा था स्पीड। बोलो जी, स्पीड क्या होती है? स्पीड, इसको चाल भी बोलते हैं, ठीक है। तुम चल रहे हो, तुमने कुछ दूरी तय की, ठीक है, कुछ टाइम में की, तो कितनी दूरी तय की डिवाइडेड बाय कितने टाइम में, उसको स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यूनिट बता दो स्पीड का यूनिट। इसका कितना है? मीटर। इसका कितना है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है? अच्छा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस और टाइम क्या है? स्केलर। तो स्पीड भी क्या होगी? स्केलर। स्पीड स्केलर। ओके। क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है? स्पीड पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये ध्यान रखनी चाहिए। मिटा दूं? चलो इसी पे एक आप थोड़ा छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं। इधर देखो, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है। ओके, ध्यान देना बेटे, ये 3 पॉइंट हैं, ए बी सी, ठीक है। ये डिस्टेंस बराबर है, ए बी और बी सी बराबर, ठीक है। ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये गाड़ी चल रही थी, ए से बी पे 40 किलोमीटर पर आवर से चली, बी से सी में यही गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर से चली, ठीक है। ए से बी इतना है, बी से सी 50, तो इसकी एवरेज स्पीड कितनी है? कितनी आ जाएगी बताओ? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एक आंसर आ गया लाइट की स्पीड से 45। लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। लाइट की स्पीड ये होती है, याद रखना ना। तो ये आंसर आया लाइट की स्पीड से, ठीक है। और कोई साउंड की स्पीड से? बोलो जी, क्या 45 आंसर लग रहा है आपको? इधर देखो जरा, 40 की स्पीड थी, फिर 50 से इधर चली, 40 से इधर चली, तो तुमने करा 40 + 50 डिवाइडेड बाई 2, तो सिंपल आ गया, यही किया ना, 40 + 50/2। मतलब तुमने क्वेश्चन को एक तरह से चेंज कर दिया, तुमने क्वेश्चन ये कर दिया, मैथ्स का क्वेश्चन बना दिया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 2 स्पीड्स, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 2 स्पीड्स। तो 40, ठीक है बिल्कुल। पर ये उधर रख लो यार, दे दो पानी, दे दो। हाँ जी, ध्यान देना जरा, टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? इसको x मान लो, इसको x मान लो, तो ये भी कितना हो जाएगा? x।
टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस हो गया, टोटल टाइम लगा t1 प्लस t2, मान लिया यहाँ से यहाँ t1, यहाँ से यहाँ t2। अब मुझे बताओ t1 कितना है? टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस x, स्पीड 40, डिस्टेंस x, स्पीड 50। अब इसको सॉल्व कर लो तो तुम्हारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 44 पॉइंट कुछ आएगी। ओके 45 नहीं आएगी, 44 कुछ आएगी। ये क्लियर है? इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो, शॉर्ट ट्रिक देख लो। एवरेज स्पीड इस तरह आ जाए ना कभी डिस्टेंस बराबर हो तो ऐसे करा करो 2uv ओवर u प्लस v, मतलब 2 इंटू 40 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50। ये तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ गया। ये डायरेक्ट याद रख लो। अगर डिस्टेंसेस बराबर हो ना तो ये करने, ये तो लगा ही सकते हो कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये तो तुम लगा ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लगा सकते हो। ये क्लियर है? ये तुम्हारी चीज़ मैथ्स में भी आ सकती है, डिस्टेंस वाली ये मैथ्स में भी आ सकती है। इसमें ये लगा देना डायरेक्ट 2uv, ये u हो गया, ये क्या हो गया v ओवर u प्लस v। डायरेक्ट जो इससे आंसर आएगा वो इससे आएगा। बोलो जी। हो जाएगा? पता नहीं तुम लोगों को कहीं देखा हुआ है, मैंने पता नहीं कहाँ देखा हुआ है, समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है, मुझे लग रहा है तुम्हें देखा हुआ है। उधर आए थे, उधर भी आए थे क्या पीछे कभी तुम लोग? पता नहीं। बेटा इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। अच्छा, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी को वेग बोलते हैं, वेग। ठीक है, वेग हिंदी में। वेलोसिटी बराबर होती है कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये स्केलर है कि वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट स्केलर है, वेक्टर वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या हो गई? वेक्टर। क्या ये नेगेटिव हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है, तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। ये क्लियर है? अगर घूम के बॉडी वापस आ गई, सर्कुलर मोशन है मान लो, ये सर्कल में घूम रही है बॉडी, ये देखो बॉडी ऐसे घूमी वापस आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी है? जीरो। तो वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? एवरेज वेलोसिटी जीरो। ये क्लियर है? पूरी घूमी वापस आ गई तो एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? जीरो। पर क्या एवरेज स्पीड जीरो है? डिस्टेंस ट्रेवल हुआ कितना हुआ? 2πr। डिस्टेंस जीरो नहीं है पर डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो एवरेज स्पीड जीरो नहीं है पर एवरेज वेलोसिटी जीरो है। एवरेज इस क्वेश्चन में एवरेज स्पीड नॉट जीरो बट एवरेज वेलोसिटी जीरो इस क्वेश्चन में। ओके, लिख लो भाई। ये पूछा जा सकता है, ये चीज छोटी छोटी चीजें हैं, बिल्कुल पूछी जा सकती हैं, ठीक है ना। तुमने बुक कौन सी ले रखी है सीडीएस के लिए? उसका वो ले लो वर्जन, जो पास्ट पेपर हैं वो कर लो। रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन बिल्कुल, वो बिना, हाँ वो मत छोड़ के मत जाना बिल्कुल भी, ठीक है ना। वो जितना मुश्किल नहीं है। आप लोग वैसे किस कॉलेज से हो पास आउट? ग्वालियर। अच्छा,
मैं वहाँ पे रह चुका हूँ, फूल बाग में। फूल बाग है ना वहाँ पे, गुरुद्वारा भी है वहाँ पे। तब मैं था उसमें, फिटजी में था, बहुत पहले की बात है, 20 साल पुरानी बात है, काफ़ी बीत टाइम, पता नहीं लगा। अच्छी जगह है ग्वालियर। वहाँ मार्केट कौन सी है, एक मार्केट है ना वहाँ पे, काफ़ी मशहूर मार्केट है। हाँ पता नहीं कौन सी थी। चलो, दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई नहीं क्या तुम लोगों में? हैं? और तुम लोग किस में से? हाँ जी, आईपी। अच्छा, और आप लोग? अच्छा, आप लोग? अच्छा, अभी दे रहे हो एग्ज़ाम, कौन से ईयर में? अच्छा, सेकंड ईयर में। चलो, अच्छा अब देखो एक चीज़, वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है? मोटे तौर पर देखा जाए, स्पीड के साथ डायरेक्शन लगा दो तो क्या बन गई? वेलोसिटी बन गई। ठीक है, मोटे तौर पर देखा जाए, स्पीड के साथ क्या लगा दो? डायरेक्शन लगा दो। ठीक है, अच्छा देखो ये पाथ है, कोई पाथ है, ये देखो पाथ का मतलब ये रास्ता है, बॉडी ऐसे जा रही है, ध्यान देना भाई, बॉडी ऐसे जा रही है। ठीक है, ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट, बॉडी यहाँ पहुँची, ए पॉइंट पे पहुँची। ओके, तो उसकी वेलोसिटी जो होगी ना, डायरेक्शन, वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ। टेंजेंट समझते हो? टेंजेंट टू द पाथ, हिंदी में क्या बोलते हैं टेंजेंट को? वो ये था ना सर्कल, ये टेंजेंट नहीं होता था? टेंजेंट एक पॉइंट पे जो टच करता था, सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, उसको टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी इज टेंजेंट के अलोंग, ये वी लिख दिया। और कई बार ऐसे लिखा होता है, ऊपर एरो होता है, एरो का मतलब वेक्टर होता है, सदृश क्वांटिटी होती है एरो का मतलब। तो वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द पाथ, ये बना लो डायग्राम। यूनिट पूछा जा सकता है वेलोसिटी का, स्पीड का। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, वेक्टर है, स्केलर है। ठीक है, साइंस के लिए तो बेसिक आप, तुम्हारे पास वो बुक यहाँ पढ़ी हुई है तुम्हारी, एनसीईआरटी वगैरह पुरानी, 6ठी 7वीं 8वीं वगैरह की नहीं है? नहीं, 11वीं का नहीं आएगा। इनफैक्ट अब एनडी में भी इतना नहीं देते, 11वीं में टच कराते हैं जस्ट। तो तुमने जिनके पास साइंस थी, आईटी का दिया था तुम लोगों ने? जेई का? किसी ने दिया जेई का? मतलब यही था कि आर्मी में ही जाना है, शुरू से ही था मन में। चलो, अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में त्वरण भी बोलते हैं, त्वरण, त्वरण है ना हिंदी में, एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन बेसिकली किसको बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी जब चेंज हो रही हो तो कितनी जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, उस रेट को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन बेसिकली बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब v2 माइनस v1 बाय टाइम। ठीक है, इसका यूनिट क्या है? याद रख लेना, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका यूनिट है। ओके, एक्सेलरेशन का। ठीक, वेक्टर है, स्केलर है? वेक्टर है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। ओके,
तुम्हारा पिछली बार या उसके पिछली बार CDS में आ चुका है इस पे क्वेश्चन, सर्कल में कोई बॉडी घूम रही है तो वो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ। ये आ चुका है क्वेश्चन, डायरेक्शन इसका, सर्कल में कोई बॉडी घूम रही हो ना तो सेंटर होता है कि नहीं होता सर्कल का, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंटर की तरफ। यहाँ होती बॉडी तो कहाँ होता, इधर होता, यहाँ होती बॉडी तो कहाँ होता, इधर होता। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, सर्कल में घूम रही हो। वैसे एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होता है, जनरल निकालना हो तो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। न्यूटन का लॉ पता ना, अभी करते हैं वो, याद है न्यूटन के लॉ, भूले, F = m में याद है कि भूल गए। और भाई 9th में तो पढ़े होंगे न्यूटन के लॉ, कि बिना पढ़े उछल के सीधे आगे कॉलेज में हैं। तो फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, त्वरण किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, बल, फोर्स को क्या बोलते हैं, बल। ठीक है, अभी भी करते हैं। तो पहले तो ये देख लो, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, यूनिट इसका हो गया, मिटा दूं। अब मुझे बताओ, ये बॉडी जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, क्वेश्चन देख लो एक हल्का सा, और ये बॉडी जा रही है, फिर यही बॉडी 15 से जा रही है, 10 से जा रही थी और बाद में इसकी स्पीड कितनी हो गई, 15 हो गई। 20 सेकंड का वक्त लगा, एक्सेलरेशन कितना है, बोलो जी, 1/4। एक आंसर है 1/4। ये था ना फॉर्मूला, वीटो कितना हो गया ये, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, अगर ऐसे होता, ये बॉडी इधर जा रही है, फिर क्वेश्चन यही है कि 20 सेकंड में इधर जा रही थी 15, कितना होता है एक्सेलरेशन, बोलो जी। इस केस का समझ गए, इस और इस केस में फर्क क्या है, हाँ जी, डायरेक्शन का फर्क है ना, बिल्कुल। ये देखो, ये 15 है ना, वेलोसिटी कितनी लिखी है, ध्यान देना बेटा, इधर देखो, ये 15 लिखा है मैंने, है ना, यहाँ पे ये -15 लिख देना, बस क्या कर देना, -15 इसकी जगह, तो क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन, इसकी जगह -15, बाकी अपनी जगह ही है, ये माइनस, ये कितना है 10 टाइम 20, तो कितना आ जाएगा, हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, लिख लो इसको। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। पिछला रिकॉल हो रही है फिजिक्स थोड़ी थोड़ी, आदमी भूलता नहीं है, कोई चीज़ दिमाग में रहती है कहीं ना कहीं, बस ठीक टाइम पे बाहर आनी चाहिए, ठीक है ना। 10 तारीख को अच्छा जी, अच्छा अब एक चीज है इसमें, रिलेटिव स्पीड क्या होती है, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव किसको बोलते थे हिंदी में, रिलेटिव,
रिश्तेदार मत बोल देना वो रिलेटिव नहीं, मतलब उसके हिसाब से। एग्जैक्ट वर्ड क्या था, याद है कुछ? चलो चलो खैर वर्ड से मतलब नहीं। अब इधर समझो, इधर देखो, ये कार जा रही है, कार नंबर 1 ये जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर से। ये कार नंबर 2 ये भी इधर जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है? क्या सदृश चाल तो है, पर ये तो चाल हो गई, स्पीड हो गई, सदृश एक ही दिशा में हो गई, ठीक है? हाँ, पर रिलेटिव का मतलब इधर देखो, कोई आदमी ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, वो देख रहा है, वो बोलेगा ये 50 से जा रही है और ये कहाँ जा रही है 60 से। पर मान लिया कोई 1 वाला 2 को देख रहा है, 1 वाला 2 को देख रहा है, तो उसको क्या दिखाई देगा? क्या उसकी स्पीड 60 दिखाई देगी? कम दिखाई देगी कि ज़्यादा? ज़्यादा। अच्छा चलो ज़्यादा। आज इसमें बताना जरा, अगर ये उल्टे चल रहे होते 50 किलोमीटर पर आवर और ये 60 किलोमीटर पर आवर, अब ज़्यादा के कम? मतलब हमेशा ज़्यादा दिखाई देगी वो, मतलब क्या है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना चाहिए कि नहीं मिले? दूसरी की स्पीड ज़्यादा दिखाई दे रही है, हाँ भाई, इधर ज़्यादा दिखाई देगी, इधर कम दिखाई देगी, दोनों में ज़्यादा नहीं है, नहीं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तुमने नोटिस भी किया होगा, ट्रेन पे बैठे हो, रात का वक्त है, उधर से एक ट्रेन आ रही है, ठीक है, तुम्हारी ट्रेन भी इधर जा रही है, तुम्हारी ट्रेन की स्पीड कम है, उसकी ज़्यादा है, जो भी है, तो तुमने कभी खिड़की से झांकने की कोशिश की है दूसरी ट्रेन में? दिखता है कुछ? तुम जैसे देखते हो खिड़की आगे निकल जाती है ना? क्योंकि उसकी स्पीड और तुम्हारी स्पीड मिल गई है। उसकी स्पीड, अब एक ट्रेन तुम्हारी 50 से जा रही है और वो 100 से आ रही है, तो उसकी ट्रेन 100 से नहीं तुम्हें दिखाई देगी, 150 से दिखाई देगी। देखो इसका रीज़न है, इधर देखो इसका रीज़न है। इसका 1 घंटे में मान लिया ये 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में 50 किलोमीटर, मानते हो? तो ये वाली जो ट्रेन है 1 घंटे में 50 किलोमीटर आगे चली गई, ये ट्रेन 1 घंटे में 60 किलोमीटर आगे चली गई, ये 50 किलोमीटर आगे चली गई 1 घंटे में, ये 60। तो इनके बीच की दूरी कम हुई कि बड़ी? कम हुई कि बड़ी? कम हुई ना। कितने किलोमीटर कम हो गई 1 घंटे में? 110 किलोमीटर। वही रिलेटिव दूरी है, रिलेटिव स्पीड है। इसके हिसाब से इसकी दूरी 110 किलोमीटर कम हो गई है 1 घंटे में, तो इसके हिसाब से इसकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? 110, ठीक है? तो रिलेटिव स्पीड होती है जो दिखती है, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से, तुम्हारे रिलेटिव, ठीक है? तो अगर बॉडीज एक ही डायरेक्शन में जा रही हो तो माइनस कर देना, रिलेटिव स्पीड होगी 60 माइनस 50, 60 माइनस 50, और अगर ऑपोजिट जा रही हो तो हमने ऐड करना है 50 प्लस 60, खत्म। ये क्लियर है? इसमें ज़्यादा होगी, ये कम होगी, ठीक है? न्यूमेरिकल ना भी आया तो ये पूछ सकते हैं किसमें ज़्यादा होगी किसमें कम होगी, ये क्लियर है? ये भी पूछ सकते हैं ओवरटेकिंग करनी आसान है कि क्रॉस करना आसान है? ओवरटेक करते हो ना, ओवरटेक में क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, क्रॉस तो इसको बोलते हैं ना, इसमें रिलेटिव स्पीड ज़्यादा हो गई तो क्रॉसिंग जल्दी हो जाती है। उसमें अगर तुमने ओवरटेक करना है एक गाड़ी को दूसरी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर रिलेटिव स्पीड क्या है? कम है, तो देख के ही ओवरटेक करना चाहिए, टाइम हो तुम्हारे पास, ये नहीं कि उधर से भी गाड़ी आ रही हो, एक गाड़ी इधर से आ रही है, ये तुम्हारी गाड़ी है, एक गाड़ी यहाँ से आ रही है इधर, ये तुम्हारी गाड़ी इधर जा रही है, तुमने इसको ओवरटेक करना है, तो देख लेना ये स्पीड ज़्यादा होगी, तुम दोनों के बीच की दूरी जल्दी कम होगी और ये धीरे धीरे कम होगी। तो ऐसा ना हो कि ये यहाँ ही पहुँचा तो ये यहाँ पहुँच जाए, ठीक है? तो जब भी ड्राइविंग करो, ड्राइविंग का क्या असूल है? ड्राइविंग का देखो, जब भी तुम ड्राइविंग कर रहे हो, आगे याद रखना, वैसे जैसे तुम रोड भी क्रॉस करते हो, ड्राइविंग नहीं भी कर रहे, तो ट्रैफिक आ रहा है ना, तो तुम्हारे दिमाग में आता है करूँ क्रॉस के ना करूँ, ऐसे होता है ना। जब भी यस और नो आए दिमाग में, उसका मतलब नो है, तो तुम बच जाओगे। जब पूरी तरह यस हो ना तभी क्रॉस करो, यस नो यस नो यस नो, चलो जी हिसाब पूरा, ठीक है? ओके चलो, ये समझ गए? तो इसमें सब्ट्रैक्ट
और इसमें ऐड। लिख लो भाई। हाँ जी, मिटा दूँ? अच्छा जी, अब देखो एक मिनट, एक तुम्हें याद होगा, ये तो कभी भूल नहीं सकते तुम, कांस्टेंट एक्सेलरेशन इक्वेशंस याद है? इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बोलते थे, 9th क्लास में इसकी डेरिवेशन भी थी। अगर तुम्हें याद हो, ये ग्राफ ऐसे बनाते थे, v इजिकल टू यू प्लस 80, याद है कि नहीं? पुराने जमाने की बातें। कौन कौन सी इक्वेशन थी बताओ? पहली कौन सी थी? v इजिकल टू, यार ये कैसे बोल सकते हो तुम लोग? v इजिकल टू यू प्लस 80। दूसरी v, इसमें एक मिनट, इसमें t क्या है? टाइम। u क्या है? इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी। v फाइनल वेलोसिटी। ठीक है। a क्या है? एक्सेलरेशन। ठीक है। दूसरा कौन सा था? s इजिकल टू, बोलते जाओ, याद है कि नहीं? s इजिकल टू यू टी। भाई किसको लग रहा है कभी भी देखा नहीं? ऐसा हो सकता है? हैं? कहाँ देखा? मार्केट में? हाँ जी, लग रहा है कहीं देखा था? हैं? किसी जमाने में, है ना? जमाने बीत गए। देखो घूम फिर की चीज़ें वहीं वापस आ जाती हैं तुम्हारे सामने। s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s क्या है इसमें? डिस्प्लेसमेंट है। s क्या है? ओके। u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। और तीसरी भी होती थी बड़ी इंपॉर्टेंट, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू ए एस। तो अगर आ जाए ये क्वेश्चन दियो और इसमें बोला हो कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, त्वरण कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब एक समान, कांस्टेंट का मतलब एक समान। ठीक है। तो v स्क्वायर, तो ये कौन सी इक्वेशन है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन की हैं। जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट, तब ये तुम लगा सकते हो, वैसे मत लगाना। ठीक है, लिख लो भाई। वैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से तुम लोगों को मुश्किल कौन सी लगती थी किसी ज़माने में? बायो। बायो में टर्म्स बहुत सारी हैं, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म है। फिजिक्स तुम्हें अच्छी लगती थी? ऐसा कैसे है? फिजिक्स, किसका फिजिक्स फेवरेट सब्जेक्ट था? है 11th में? उसके बाद तो तुम्हारे 10th में कितने थे नंबर? और 11th में? फिजिक्स की बात कर रहा हूँ, फिजिक्स में 11th नंबर तो अच्छे थे तुम्हारे। और बाकियों में? फिर तुम्हें पहले 3 महीने अच्छी लगी, उसके बाद ऐसा क्या हो गया? नहीं, उसके बाद तो वो चैप्टर तो अच्छे हैं, लॉज ऑफ मोशन। 3 महीने बाद वो चैप्टर आ गया था कि पहले ही चल रहा था? हाँ, डेरिवेशन, अब सही बात की ना, अब बात पकड़ा मैंने। डेरिवेशन तो भर रखी थी। ठीक है,
11th में जो थे साइंस में वही समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि 10th तक तो तुम्हारा कुछ था नहीं फिजिक्स में इतना। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, हाँ उस 11th का एक चैप्टर तुम्हारे बाकी पूरी फिजिक्स के बराबर होता है जिनको 11th में पढ़ी हुई है। अच्छा खैर ये बताओ, ये क्लियर है? ये तब लगानी है जब कांस्टेंट। अब देखो जरा, फ्री फॉल किसको बोलते हैं? भाई फ्री फॉल किसको बोलते हैं? फ्री फॉल का मतलब ये फॉल हो गया है ना, पर बेसिकली फॉल ये मतलब नहीं है। जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, ग्रेविटेशनल फोर्स समझते हो जो अर्थ लगाता है, ठीक है ना, जब अर्थ फोर्स लग रही हो, अर्थ वाली फोर्स, ठीक है, mg होती है ना अर्थ वाली फोर्स, याद है? mg, g क्या होता था? नाम तो था उसका कुछ, एक्सेलरेशन। अच्छा अर्थ की फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी। अर्थ की फोर्स को क्या बोलते हैं? ग्रेविटी, ठीक है। तो कोई भी बॉडी हो ना, अगर m मास, मास समझते हो ना, m मास की बॉडी है, ठीक है, अर्थ जो होगा उसको नीचे खींचेगा, फोर्स कितनी है अर्थ की? mg। इसी को वेट भी बोलते हैं, अगर तुम्हें याद हो, ये आ सकता है। वेट क्या है? वेट फोर्स है, ठीक है, इनर्शिया की वजह से। आ रखा है क्वेश्चन, पिछले बार ही आया वो शायद आपके, इनर्शिया की वजह से फोर्स, इनर्शिया की वजह से वेट होता है, mg है ना भाई। मास बेसिकली क्या है? इनर्शिया ही तो है, ठीक है ना। तो अभी पढ़ेंगे इनर्शिया के बारे में। तो फोर्स हो गई mg मतलब वेट, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। फोर्स किसको बोलते हैं? पुश या पुल को फोर्स बोलते हैं, ठीक है। पुश धक्का मारना या खींचना, इसको बोलते हैं फोर्स, और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन साहब पता ही है आपको, ठीक है। अच्छा जी, तो जब सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही हो बॉडी तो फ्री फॉल होता है। जैसे ये मार्कर है, छोड़ दिया मैंने, छोड़ने के बाद अभी तो पकड़ा हुआ है, अभी फ्री फॉल नहीं है क्योंकि मैं भी फोर्स लगा रहा हूँ। मैंने इसको छोड़ा, नीचे गिर रहा, कौन फोर्स लग रही है? अर्थ की, ठीक है, फ्री फॉल है। ऊपर जा रहा है, ये फॉल नहीं है, राइज है ना, पर ये भी फ्री फॉल कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ की फोर्स अभी भी नीचे लग रही है। अर्थ को कोई मतलब नहीं है कि मारकर ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, या इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, उसने अपनी डाउनवर्ड फोर्स लगानी ही लगानी, ठीक है। इस जी को हम बोलते थे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अर्थ की फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन। इसकी वैल्यू होती है, याद रख लेना, वैल्यू आ सकती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। अप्रॉक्सीमेटली कई बार 10 भी लिख लेते हैं, टाइम ना हो तो, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फ्री फॉल बोलते हैं व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल बल, ग्रेविटेशनल को क्या बोलते थे हिंदी में? हाँ, गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का बल जब लग रहा है तब सिर्फ, तो उसको बोलते हैं फ्री फॉल, ठीक है। व्हेन ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी देन इट इज इन फ्री फॉल। ओके बेटे, लिख लो। सीडीएस में लड़कियों की एंट्री पहले थी क्या? एनडीए में तो भी हुई ना, दूसरा है ना। लड़कियों में पहले कब से थी? अच्छा ओटीए में। ओटीए में आपका मैथ्स तो नहीं है ना? इनकी वहीं पढ़ती है ना, बेंगलोर में से, कहाँ पे है ट्रेनिंग अकेडमी? बेंगलोर में? नहीं वो तो आईएम में है ना। कई जगह पे है? अच्छा, बेंगलोर में कोई बच्चा बता रहा था, नहीं कहाँ? मैंने कहा बढ़िया जगह फिर तो।
हाँ जी, मिटा दूँ? लिख लिया बेटा? अब देखो, अब क्वेश्चन ये है, जरा ध्यान दो। अगर ऐसे आ गया कि तुमने किसी बॉडी को ऊपर उछाला 50 मीटर पर सेकंड से, ओके, किसी बॉडी को ऊपर उछाला 50 मीटर पर सेकंड से, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक जाएगी? ऊपर जाएगी बॉडी के साथ, क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, कम होगी? अब एक चीज़ याद रखना, जब भी, सुनो ध्यान से, ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ। जब भी ऑपोजिट हो ये चीज़ तो स्पीड कम होती है, याद रख लेना। तुम कार में जा रहे हो, बाइक पे जा रहे हो, ब्रेक मारते हो, बाइक तुम्हारी ऐसे जा रही है, ब्रेक तुमने मारी, ठीक है, तो फोर्स इधर लगेगी, ब्रेकिंग फोर्स, गाड़ी तुम्हारी ऐसे जा रही है, फोर्स एक्सेलरेशन भी इधर होगा, ऑपोजिट है ना, तो स्लो होती जाएगी चीज़ें। तो जब भी एक्सेलरेशन मतलब त्वरण और चाल ऑपोजिट हो तो स्पीड क्या होगी? कम होगी, ठीक है। और उसके बाद तुम देखोगे मार्कर ऊपर जा रहा है तो स्लो होता गया, फिर रुका और फिर नीचे आने लगा, तो स्पीड बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। ये नीचे आ रहा है, वेलोसिटी किस तरफ है? नीचे, एक्सेलरेशन भी किस तरफ है? नीचे, एक ही डायरेक्शन में स्पीड बढ़ेगी। तुम कार का एक्सेलेटर दबाया हुआ है, बाइक का एक्सेलेटर दबाया हुआ है तुमने, उस केस में क्या होता है? वेलोसिटी इधर है, फोर्स भी इधर लगती है, सड़क लगाती है फोर्स, सड़क, तो एक्सेलरेशन भी इधर होता है, वेलोसिटी भी इधर, तो स्पीड क्या होती है? बढ़ती जाती है। ये क्लियर है? तो ये बॉडी ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन जी नीचे की तरफ है, ओके, तो स्पीड कम होती जाएगी और ये रेस्ट पे आ जाएगी, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, कितनी देर में रेस्ट पे आएगी, पहली बात, कितनी ऊंचाई गेन करेगी, दूसरी बात, ठीक है। इधर देखो, ये हाइट गेन करा इसने, पहले मैं एग्जैक्ट बता भी दूं, एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करवा दूं, उसके बाद डायरेक्ट फार्मूला तुम याद रख लेना, फिर भी एक बार बता दूं। ये ऊपर जा रही है, डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन पॉजिटिव, ये मान लिया पॉजिटिव डायरेक्शन, एक पॉजिटिव ले लोगे डायरेक्शन और दूसरा क्या ले लोगे? नेगेटिव, और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, ओके, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, मैं टाइम निकालने जा रहा हूँ, v = u + 80 लगाऊंगा, ठीक है, v = u + 80। यहाँ बॉडी रुक गई 0, u कितना है? 50, +50 के -50, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है कि नेगेटिव? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन कितना है? 9.8, मतलब g, प्लस में g के माइनस में g? नीचे की तरफ है ना भाई, g तो 9.8 है खुद में ही, g तो एक नंबर है, प्लस में नंबर लेंगे, एक्सेलरेशन प्लस g लूँ कि एक्सेलरेशन माइनस g लूँ? किस तरफ जा रही है? नेगेटिव में, तो -g, तो यहाँ आ जाएगा -g, टाइम आ जाएगा। उसी तरह v² - u² 2as लगाओगे, v² - u² 2as, यहाँ बॉडी रुक गई, u कितना है? 50, a कितना है? -g, s ये ऊपर कितना गया? तो ये आ जाएगा 50 का स्क्वायर बाय 2g, ये तुम्हारा आंसर होगा। ये क्लियर है? इसको लिख लो, ये मैक्सिमम हाइट है, ठीक है। मैं डायरेक्ट फार्मूला भी लिखवा रहा हूँ, पर पहले इसको ये समझ गए ना न्यूमेरिकल कैसे किया हमने। ये दोबारा बताऊँ? देखो, ये ऊपर में फेंका 50 से ऊपर, ठीक है, ये डायरेक्शन लिया पॉजिटिव और ये क्या लिया? नेगेटिव। एक्सेलरेशन g है नीचे की तरफ, अब तो नीचे खींचेगा ना, चाहे बॉडी कैसे भी जा रही हो। g की वैल्यू कितनी है? 9.8, ठीक है, तो एक्सेलरेशन हो गया +g के -g? -g। u इनिशियल वेलोसिटी हो गई, +50 के -50? +50, ठीक है। यहाँ बॉडी रुक गई तो वेलोसिटी 0 हुई, क्या हुई? 0, तो v = u + 80 लगा देंगे, टाइम आ जाएगा, v = u + a × t,
और ये मैक्सिमम हाइट एस है, एच का डिस्प्लेसमेंट एच होगी ना, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, वी स्क्वायर 0, यू स्क्वायर 2, ए की जगह ये एस एच हो गया, तो ये आ गया, हाइट आ जाएगी। फटाफट लिख लो जल्दी। बेटा किसी को कुछ ना समझ आ रहा हो तो एकदम पूछ लो, कोई भी पॉइंट ना समझ आया हो। अरे तुमने ना डायरेक्ट ये याद रखना, लिख लिया? इसमें ना तुम डायरेक्ट ये याद रख लो, अगर किसी चीज को यू से ऊपर फेंका तो ज्यादा ये ऊपर जाएगी फिर नीचे आएगी ना, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर से ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर बाय 2g, डायरेक्ट। इसमें प्लस माइनस कोई चक्कर नहीं है, डायरेक्ट है, यू स्क्वायर बाय 2g। ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, u बाई जी, जैसे इस केस में का 50 बटा g, इतना टाइम ऊपर जाने में। g 10 लोगे तो कितना टाइम लगा, 50 बटा 10 कितना हुआ, 50 बटा 10 5 सेकेंड। g अगर 10 ले लो 9.8 होता है ना, g की वैल्यू कितनी 9.8, 10 मान ली चलो, 50 बटा 10 कितना आया 5, तो 5 सेकेंड ऊपर जाने में, डाउन टाइम भी इतना ही होता है। टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2u बाई जी, ऊपर जाने में u बाई जी और नीचे आने में u बाई जी, तो टोटल कितना हो गया 2u बाई जी। इसमें प्लस माइनस कुछ नहीं है, डायरेक्ट ये 50 रखोगे, जी की वैल्यू रखोगे, आंसर आ जाएगा, हो जाएगा। दोबारा बताऊं, मैक्सिमम हाइट ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई पे गई, ऊपर जाने में इतना टाइम, नीचे आने में भी सेम टाइम। ये पूछ सकते हैं कि ऊपर जाने में और नीचे जाने में क्या सेम टाइम लगेगा, हाँ जी सेम लगेगा। टोटल टाइम इनका ऐड कर दो, हो जाएगा, लिख लो भाई। अच्छा एक चीज़ बताओ, अगर तुम किसी चीज़ से अलग होते हो तो चलती हुई चीज़ से, तो तुम्हें कुछ मिलता है? जब भी तुम किसी बॉडी से अलग होगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा, साथ में स्पीड मिलेगी उसकी, एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा कभी भी। ठीक है, जैसे बस में जब स्लो होती है तभी तुम क्यों उतरते हो, तेज चलती है बस में हल्का सा जंप मार दो, हल्का सा बस, अपनी तरफ से कोई स्पीड मत देना, तो तुम्हें कुछ मिलेगा। ठीक है ना? ठीक है, तुम बाइक पे जा रहे हो, बाइक 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, चलती बाइक से गाय को टच किया कभी? गाय को मत करना,
चलती हुई, तुम्हारे हाथ की स्पीड 50 होगी उस टाइम पे, मतलब एक तरह से गाय को तुमने मुक्का मारा 50 से, हाथ टूट जाएगा 1 मिनट में, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, तुम्हारे हाथ में पत्थर है, 50 किलोमीटर पर आवर से बाइक चला रहे हो, उस पत्थर को छोड़ दिया, उस पत्थर की स्पीड 50 होगी, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। पर उसका एक्सेलरेशन वो नहीं होगा जो तुम्हारे हाथ का है, उसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, तुम्हारे हाथ से जैसे अलग हुआ जी हो जाएगा, ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। अच्छा, अब लॉज ऑफ मोशन, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है। एक आपका ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है, इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आते हैं, ऑप्टिक्स से आते हैं, देखोगे इलेक्ट्रिसिटी ऑप्टिक्स का, इन चैप्टरों से शुरू के जो चैप्टर थे ना, इनसे क्वेश्चन आते हैं, मोशन वगैरह से, ठीक है। मैग्नेटिज्म से क्वेश्चन आते हैं, जनरल क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, पहले बताओ, फोर्स क्या होता है, बल, ठीक है, फोर्स पुश और पुल ऑन अ बॉडी, इट इज कॉल्ड फोर्स। यूनिट क्या है फोर्स का, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, यूनिट है इसका न्यूटन, ठीक है, न्यूटन। एक और यूनिट भी है, न्यूटन को ऐसे भी लिख लेते हैं कई बार, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे भी लिख लेते हैं, केजी मास का हो गया, ठीक है, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का हो गया, ठीक है, तो ऐसे भी लिख लेते हैं, फटाफट लिखो। मिटा दूं, अच्छा जी, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद है, बोलो भाई, पढ़ा था कभी कि ये भूल गए, ऐसे कैसे भूल गए, बोलो जी, याद है, सच बताना, झूठ ना बोलना। न्यूटन का पहला लॉ, न्यूटन वर्ड तो याद, न्यूटन का नाम तो याद होगा कि नहीं, हाँ भाई, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, कि जो बच्चा सो रहा है वो सोता ही रहेगा, ठीक है, जो जागा हुआ है जागता ही रहेगा, जब तक उसको घूसा ना पड़े, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहेगी, अब याद आ जाएगा तुम्हें, जो बॉडी रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहती है, और जो बॉडी चल रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलती ही रहती है, जब तक बाहर से फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे, ठीक है। तो अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, और बॉडी इन मोशन रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम, याद रखना। जो एक्सेलरेशन है उसमें क्या यूनिफॉर्म मोशन है, आ गया तो एक्सेलरेशन, मोशन दो तरह का हो सकता है ना, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म में क्या है, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम टाइम में, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा, आ रही बात समझ, मैं इधर जा रहा हूँ तो इधर ही जा रहा हूँ, ना इधर ना उधर ना वापस, यूनिफॉर्म का मतलब है। 10 मीटर पर सेकंड चल रहा हूँ तो 10 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहूँगा, सेम स्ट्रेट लाइन में, यूनिफॉर्म मोशन, ये क्लियर है। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, हो सकता है मेरी स्पीड चेंज हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म, हो सकता है मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाए, मैं ऐसे जा रहा हूँ ऐसे हो गया नॉन यूनिफॉर्म, मैं ऐसे जा रहा हूँ ऐसे हो गया नॉन यूनिफॉर्म, मैं सेम स्पीड से जा रहा हूँ, ठीक है, पर मैंने डायरेक्शन चेंज कर लिया, नॉन यूनिफॉर्म है। स्पीड चेंज हो जाए, मैंने बताया लिखवाया था ना, वेलोसिटी किसके बराबर, स्पीड प्लस
डायरेक्शन, वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी चेंज हो तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी चेंज कब मानी जाएगी? जब स्पीड चेंज हो जाएगी, या डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, दिशा डायरेक्शन, या दोनों चेंज हो जाएंगे। ये क्लियर है? अच्छा, तो बॉडी जो रेस्ट पे रहेगी, और जो बॉडी मोशन में है रिमेन्स इन यूनिफॉर्म मोशन unless some external unbalanced force acts on it। ठीक है, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगी तब तक रेस्ट वाली चीज़ रेस्ट पे रहेगी। ठीक है, चलने वाली चीज़ चलती रहेगी। तुम वैसे भी देखो, तुम नोटिस किया होगा जब बाइक चला रहे हो तो तुम रोड कैसे चाहते हो? ऐसे ऐसे हो कि ऐसे ही चाहते हो? तुम ऐसे जाओ स्ट्रेट। तुम हर बंदा स्ट्रेट ही चलना चाहता है। ठीक है, न्यूटन लॉ चाहता है फोर्स कम लगे, और उससे बढ़िया क्या चाहता है? रेस्ट पे रहे सुबह सुबह। क्यों जी? दिमाग कम यूज करना पड़े। न्यूटन ने बताऊं क्या बोला था? न्यूटन ये बोलता था कि एक तो पता नहीं लगता था न्यूटन के बारे में कि ये कहाँ मैथ्स का बंदा है कि फिजिक्स का है। इसकी मैथ्स इतनी, उसने पूरा तुम पढ़ा होगा जो 11th-12th में थे, कैलकुलस। न्यूटन ने तो निकाल रखी है कैलकुलस पूरा। सोचो, न्यूटन के सिर पे क्या बोलते हैं, क्या गिरा था? सेब गिरा। ठीक है, बंदे का दिमाग देखो कितना ज़बरदस्त होगा, उसके ऊपर सेब गिरा। ठीक है, ये था न्यूटन बैठा हुआ, ये पेड़ है लगा लो, जो भी लगा लो, ये न्यूटन साहब बैठे हुए, ये गिरा सेब गिरा। न्यूटन ने बोला यार सेब गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने उसको खींचा। तो न्यूटन साहब ने बोला कि अर्थ, इसका मतलब अर्थ मून को भी खींच रहा है। सोचो दिमाग कहाँ पहुंच गया, मून तक। फिर उन्होंने बोला यार अर्थ मून को खींच रहा है, तो मैंने थर्ड लॉ तो पहले ही बना रखा है, न्यूटन थर्ड लॉ। तो इसका मतलब मून भी किसको खींच रहा है? अर्थ को। तो मून भी अर्थ को खींच रहा है, लो ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, तो दोनों ही एक दूसरे को खींच रहे हैं। तो फिर उन्होंने लॉ बनाया था यूनिवर्स, आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद है? 9th में भी था तुम्हारे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। याद हो जाएगा, Gm1m2/r²। याद है? नहीं, चलो खैर, अब मैंने बता दिया, हल्का सा आइडिया तुम्हें मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, मास किस चीज़ के बारे में बताता है? बॉडी का एम होता है ना, मास, वो बेसिकली क्या बताता है? इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया किसको बोलते हैं? हिंदी में क्या था उसका? आलसपन, पता नहीं जो भी था। इनर्शिया का मतलब होता है आलसपन। ज़्यादा मास होगा तो बॉडी ज़्यादा आलसी होगी। ज़्यादा आलसी का मतलब, अगर जो बॉडी रेस्ट पे ही है ना, वो रेस्ट पे ही रहना चाह रही है। ठीक है, वो चेंज नहीं करना चाह रही। ठीक है, इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू चेंज, अपोज करना, चेंज को अपोज करना। इनर्शिया का मतलब होता है रोकने की कोशिश करना। कोई भी चीज़ चेंज हो रही है उसको इनर्शिया है। ठीक है, जैसे एग्जाम का पैटर्न चेंज हो है, तुम्हारा इनर्शिया है कि तुम चाहते हो ना हो एग्जाम का पैटर्न चेंज। ठीक है, जैसी चीज़ें वैसी चलती रहे, तुम चाहते हो। कभी भी चेंज होता है तो हम रेजिस्ट करते हैं ना, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जनरली कोई चेंज होता है तो सिलेबस में चेंज हुआ, तुम्हें गुस्सा चढ़ गया, ठीक है, तो तुम कंफर्ट लेवल में जो भी चीज़ होती है उसमें कोई चेंज हुआ तो उसको रोकने की तुम कोशिश करोगे, उसको इनर्शिया बोलेंगे, आलसपन समझ लो, या रेजिस्टेंस टू चेंज। तो कोई रेस्ट पे बॉडी तो वो चाहती है वो रेस्ट पे रहे। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई चल रही है इधर स्ट्रेट लाइन में तो इधर ही चलती रहना चाह रही है, उसी स्पीड से, उसी के लॉ। इसको बोलते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। आ रही बात समझ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया चल रही है वो चलती रहना चाहेगी, इनर्शिया मोशन। जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहेगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। एक और होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा। हर बॉडी ऐसे चलना चाह रही है, तुम ऐसे बैठे हो। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, पहले इसको लिख लिया तुमने? इनर्शिया कौन बताता है? मास बताता है, याद रख लेना। कौन बताता है? मास। आ सकता है ये। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल मैं तुम्हें दे रहा हूँ।
तुमने नोटिस भी किया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात कर रहा हूं। ये तुम खड़े हो, ठीक है भाई, ये तुम खड़े हो, ये बस है, ओके भाई, बस रेस्ट पे है, तुम भी रेस्ट पे हो, बस भी रेस्ट पे है, ठीक है भाई। बस एकदम चल पड़ी तो क्या होता है? ऐसे होता है हिसाब किताब कि नहीं होता? कि कोई खिलाड़ी ऐसे तो नहीं है कि ना हुआ जिसके वजह से तुम देखोगे ऐसे हो जाओगे तुम पीछे की तरफ, ठीक है? क्यों क्यों होगे पीछे की तरफ? देखो, ये बस रेस्ट पे थी, तुम्हारा पाँव जो टच कर रहा है बस को वो भी रेस्ट पे था, बस चल पड़ी तो तुम्हारे पाँव की मजबूरी है आगे जाना, बस से टच कर रहा है वो, उसको आगे जाना पड़ेगा क्योंकि बस भी आगे गई है, पर तुम्हारी ऊपर वाली बॉडी क्या बोल रही है? भैया मैं तो रेस्ट पे रहूँगी। तूने पाँव को आगे जाना है तो चले जाओ, तो पाँव आगे, वो ऊपर वाली बॉडी रेस्ट पे, तो तुम कहाँ गिरोगे? पीछे आ सकता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से बंदा पीछे गिरता। ये क्लियर है? एक्सपीरियंस हुआ है कि नहीं हुआ पाया अभी तक? अच्छा, चलो इसको डायग्राम बना लो, बनाने के बता दूं? डायग्राम जरूर बना लिया करो, चीज़ें समझ आ जाती हैं। डेफिनेशन है कोई रटनी नहीं है तुमने, अब कहीं डेफिनेशन रटने लग जाओ, ठीक है ना? वो जमाने थे जो रटने वाले, पुराने जमाने। क्यों जी? हाँ जी, मिटा दूं? अच्छा, इनर्शिया ऑफ मोशन, उसका एग्जांपल बस चल रही है, इनर्शिया ऑफ मोशन लिख रहा हूं मैं। ये बस चल रही है, ये तुम हो, ठीक है? ब्रेक लग गए, बस आ गई रेस्ट पे, तो तुम आगे गिरोगे, ऐसे ऐसे ही हो जाओगे ना। ये तुम्हारा पाँव टच कर रहा है बस को, इसकी वही स्पीड होगी जो बस की है, ये रुक गया पाँव, बस भी रुक गई, पाँव भी, पर ऊपर वाली बॉडी बोल रही है मैं तो चलती चलती रहूँगी, तो वो आगे निकल गई, तो ऊपर वाली बॉडी, तभी जैसे सीट बेल्ट बांधने के लिए बोलते हैं, एकदम ब्रेक लग गई तो हो सकता है तुम उड़ते हुए कार की शेप तोड़ते हुए निकल जाओ आगे, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से। ये क्लियर है? अच्छा चलो लिखो इसको, डायग्राम बना लो, इनर्शिया ऑफ मोशन है ये। हो गया भाई? अच्छा, तीसरा चीज है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये किसने एक्सपीरियंस किया है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में चलना चाह रहा है बंदा, स्ट्रेट लाइन में, डायरेक्शन चेंज नहीं करना चाह रहा। कभी एक्सपीरियंस किया है? वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम कार में या बस में बैठे हो, बस जैसे ही घूमी तुम उधर जा रहे होते हो ना, तुम्हें लगता है उधर हो गए। कोई ऑटो में बैठे हो, ऑटो ऐसे घूमा तेज़ी से, तो तब तुम्हें ज़्यादा महसूस होगा, तुम्हारी बॉडी कहाँ जाना चाह रही है, तुम्हें लगता है जैसे बाहर कोई खींच रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी ऑटो ऐसे मुड़ गया, तुम ऐसे जाना चाह रहे हो, बस यही हुआ है, तुम जाना चाह रहे हो स्ट्रेट में, ठीक है? तो ये कार है, ये कार ऐसे हो गई, और ये बंदा कहाँ जाना चाहेगा? स्ट्रेट, तो उसको लगेगा जैसे बाहर की तरफ जा रहा है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्लियर है?
तो मास मेजर करता है इनर्शिया को। देखो बॉडी में मास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जिस बॉडी का मास ज़्यादा हो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ट्रक मतलब उस चीज़ को चलाना भी मुश्किल होगा, रोकना भी मुश्किल होगा। एक साइकिल है और एक ट्रक है, ठीक है। एक साइकिल है, एक ट्रक है, दोनों तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड कुछ नहीं है, 10 किलोमीटर पर आवर बस। साइकिल भी 10 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, ट्रक भी। हाथों से रोकना है, किसको रोकना पसंद करोगे? बोलो जी, साइकिल को। ऐसा क्यों? साइकिल का मास क्या है, कम है, उसका इनर्शिया क्या है, कम है। जिस बॉडी का इनर्शिया कम होता है उसको रोकना भी आसान होता है, चलाना भी आसान होता है, ठीक है। इसलिए हाईवे पे ट्रकों की स्पीड कम रखी होती है, क्योंकि कम स्पीड में भी उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मास बहुत ज़्यादा ना उसका, तो उसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी मोमेंटम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनर्शिया उसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको रोकना आसान नहीं होगा। ट्रक पे जो ब्रेक लगती है तो टायर निशान पड़ जाता है ज़मीन पे, देखा है तुमने? आसान नहीं है रोकना, ज़्यादा फोर्स लगती है, ज़्यादा फ्रिक्शन लगती है, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ समझने से पहले एक चीज़ बता दूं, है टाइम इतनी जल्दी कैसे हो गया? हो गया टाइम तुम्हें बड़ा याद रहता है भाई। अच्छा अब 1 सेकंड मोमेंटम बता दो फिर छोड़ो, ठीक है। मोमेंटम किसको बोलते हैं? मोमेंटम हिंदी में क्या बोलते थे? हिंदी में क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी, ठीक है। मोमेंटम होता है, पी से डिनोट करते हैं, पी से, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, मास ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा होगा, वेलोसिटी ज़्यादा हो मोमेंटम ज़्यादा होगा, दोनों ज़्यादा हो तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। ये इन फिजिक्स में ये करा क्यों इन्होंने? मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत क्या हुई? फिर इसमें कई चीज़ें देखोगे, नई नई क्वांटिटी बना दी ना। अच्छा ये बताओ, जैसे फोर्स है, इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है क्या? एरिया भी इंपॉर्टेंट है क्या? फोर्स तो तुमने बोला इंपॉर्टेंट है, क्या एरिया भी इंपॉर्टेंट है? देखो इन्होंने क्या किया, दोनों की इंपॉर्टेंस है। दिखाओ, एक मिनट दिखाओ, नहीं हाथ दिखाओ, हाथ। अब ये देखो, ये हिसाब किताब है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ इसके हाथ पे, लगा रहा हूँ, एरिया देख रहे हो? फोर्स लगाया, फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये बोल रहा है एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने कहा ठीक है फिर लो। अब पता लगेगा इसको कि एरिया इंपॉर्टेंट है कि नहीं है ना। एरिया इंजेक्शन लगा, ये स्ट्रिप है, जो ये मोटी क्यों है? पतला से एक धागा लगा दो, फिर पता लगेगा, यहाँ पे वो हो जाएगा। आ रही बात समझ? दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, फोर्स भी इंपॉर्टेंट है, एरिया। तो नई क्वांटिटी बना दी, प्रेशर। प्रेशर किसके बराबर होता है? फोर्स बाय एरिया। तो उसी तरह मास भी इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट है। बुलेट होती है, बुलेट का मास होता है, पर वेलोसिटी कितनी ज़्यादा होती है? 400 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई उसके पास आना पसंद करेगा साथ में? नहीं। सोचो, तुम्हें लगता है ना बुलेट के वेलोसिटी की वजह से डेंजरस है वो, ऐसा तुम सोचो, बुलेट ऐसे आ रही है तुम्हारी तरफ, इतनी स्पीड से आ रही है, बस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो तुम्हें कोई डर लगेगा उससे? बुलेट की वेलोसिटी से तुम्हें डर लगता है। तो वेलोसिटी भी इंपॉर्टेंट हो गई, मास मतलब जिस चीज़ की वेलोसिटी ज़्यादा हो उसको रोकना आसान नहीं है, जिसकी स्पीड ज़्यादा हो उसको रोकना आसान नहीं है, जिसका मास ज़्यादा हो उसको भी रोकना आसान नहीं है। दोनों को कंबाइन कर दिया इसमें तो मोमेंटम बन गया। तो जिसका मोमेंटम ज़्यादा है उसको रोकना आसान नहीं है, चलाना भी आसान नहीं है। ट्रेन स्लो चल रही है, मोमेंटम तब भी ज़्यादा है उसका, क्योंकि मास उसका क्या है? बहुत ज़्यादा। बुलेट स्लो चल रही है, तेज़ चल रही है, मास कम है, तब भी मोमेंटम उसका ज़्यादा है, ठीक है। तो ये इकट्ठा कंबाइन कर दो। चलो ठीक है, समझ आया आज का? चलो जी, बस समझ आना चाहिए। हिंदी वालों को समझ आया?
पक्का नहीं